भाऊ साहेब, भाऊ साहेब, ये सब क्या हो गया भाऊ साहेब? अरे हटो, हम कह रहे। कैसे जीऊंगा मैं, कैसे रहूंगा अपनी शंभू के बिना? भगवान अच्छे लोगों को ही क्यों उठा लेता है भाऊ साहेब? अरे हटो, क्यों ढोंग कर रहे हो ये सब? हाँ, बंद करो। अब सच्चाई का रोना नहीं आ रहा था तो रोने की थोड़ी सी एक्टिंग कर ली मैंने। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी अच्छी खासी गृहस्थी छोड़कर संपदा तुम्हारे पीछे क्यों चली गई। अगर आप थोड़ी सी जवान होती ना तो आपको समझ में आ जाता कि संपू ने मेरे में ऐसा क्या देखा। निकल जाओ यहाँ से, हम कह रहे हैं निकल जाओ यहाँ से। पत्थर, चले जाओ यहाँ से। संपदा के लिए शांति से 2 आंसू तो बहाने दो। अरे काय को, ये सब नाटक बंद करो आप लोग। मेरे को पता है आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता संपदा जिए या मरे। मेरे को याद है कि आप सब लोग मिलके कैसे टॉर्चर करते थे मेरी संपू को। क्या? वाह, जिंदगी भर हर एक लड़की के सोच से तुम खेलते आए और इल्जाम हम पर लगा रहे हो। डायलॉग माई, डायलॉग। लेकिन अफसोस माई, आप सब लोग चाहे कितना भी नाटक कर लो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कल्याणी की वजह से संपदा ने अपना सब कुछ खो दिया। अपना पति, अपना बच्चा, सब कुछ। आप सब लोग इसकी मौत के जिम्मेदार, आप और कल्याणी। संपदा को बचाना तुम्हारे हाथ में नहीं था, इसके लिए तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ प्लीज। उसके लिए हम में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है कल्याणी। लेकिन मल्हार जी, तुम आराम करो। इसमें हम में से किसी का कोई कसूर नहीं है कल्याणी। जो होना था वो हो गया। चलो ले जाओ। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पावर्ड बाय पार्ले जी ओपनिंग सेरेमनी 26 फरवरी रात 8 बजे जी टीवी पर। तुमने मुझसे मेरा पति छीना, मेरा बच्चा छीना। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। तुम्हारी कोख सूनी की सूनी रह जाएगी। पानी की बोतल भी खाली है, भर के आती हूँ। बारह? मुझे याद है जब शमशान से हम लोग वापस आए थे तब 12 बजे थे, पर तो बहुत घंटे बीत चुके हैं। फिर अभी तक घड़ी में 12 कैसे बज सकते हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर डॉक्टर का साइन हो गया सर। मौत का समय 12 बजे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी ओवर थिंकिंग है। मल्हार जी सही कह रहे हैं, सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए।
मुझे किसी और काम में अपना माइंड डाइवर्ट करना होगा। अरे ये क्या है गोदावरी? गोदावरी, तुम्हें पूजा पाठ के कामों में तुम्हें जरा भी रुचि नहीं है। ऐसा स्वस्तिक बनाते हैं? मुझे उनके साथ काम नहीं करना है। मोक्ष की कस्टडी हासिल करने के लिए मैं काफी हुआ। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो तो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। फिर मल्हार को क्या जरूरत थी उनके सामने गिड़गिड़ाने की? पहले तुम शांत हो जाओ। अरे गोदावरी, जल्दी से पानी लेकर आओ, एक गिलास। रुको, लीजिए आओ सर। पानी पी लो। शांत हो जाओ। आप सब भूल ही गई, कल संकष्टी चतुर्थी है ना? हाँ, और घर में जो हो रहा है ना, उसके बाद घर में एक अच्छी पूजा होना बहुत जरूरी है। तुम नहीं जानती घर में क्या हुआ। क्या हुआ उसे? अथर्व ने कुछ किया क्या? नहीं, कल्याणी ने। कल्याणी? क्या हो गया आईफाई? अचानक से बहुत ठंड लग रही है मुझे। प्लीज कंबल ला कर देगा क्या? आईफाई, लेकिन अभी ठंड तो बिल्कुल नहीं है। देखो ना, पंखा भी चालू नहीं है। लगता है मुझे कबर्ड से स्वेटर ही लेना पड़ेगा। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी क्या हुआ? कल्याणी क्या हुआ? कल्याणी तुम? कल्याणी क्या हुआ? कल्याणी जरा क्या हुआ? कैसे गिरी थी? गिरी कैसे तुम? क्या हुआ? पता नहीं बाबा, आईफा ने कबर्ड खोला और फिर वो चिल्लाने लग गई। आईफा अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी थी। कबर्ड का कोई है? कबर्ड? कबर्ड का तो कोई है। मलाजी, उसे हाथ निकालो, मेरा गला पकड़ लिया। कोई है उस कबर्ड के अंदर। मलाजी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसका कोई है, मेरा गला पकड़ा लो मलाजी। हवलदार, ये अपनी कल्लू मोक्ष को संभालेगी। मेरी बात मानो तो ये बच्चे का नाच छोड़ो और इसको लेकर जाओ, पागल खाने में भर्ती करा दो। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, कोई कार्य नहीं बना रही। कल्याणी देखो, मैंने कहा ना तुमसे पहले भी, स्ट्रेस है तुम्हारा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुम बिल्कुल ठीक हो, रिलैक्स करो। कल्याणी देखो ना, तुम्हारे चीखने चिल्लाने की वजह से मोक्ष में डर के भाग गया है। रिलैक्स करो कल्याणी, वरना अथर्व ये सारी चीजें कोर्ट में हमारे अगेंस्ट यूज करेगा। घबराओ मत हवलदार, वीडियो तो मैंने ले लिया और यही मैं कोर्ट में पेश करूंगा। मैंने जो बताया आपको, मेरा वहम नहीं था। अगर कल्याणी इतना कह रही है तो एक बार कबर्ड में देखने में क्या हर्ज है? आओ साहब, आप इसके वहम को क्यों बढ़ा रही हैं? अरे हम बढ़ावा नहीं दे रहे मल्हार, हम उस कबर्ड में खुद देखना चाहते हैं। कल्याणी, कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी देखो, कल्याणी यहाँ तो कोई नहीं है, क्यों कह रही थी? दिखा तुम्हें? नहीं है ना? कल्याणी क्या हुआ? कल्याणी कल्याणी क्या हुआ है? क्या हुआ? सर
कल्याणी चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो चलो ऊपर। चलो बेड पे लेट जाओ, मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ, कुछ नहीं होगा। हाँ कल्याणी आराम से इधर बैठ। आजा आजा। हाँ कुछ नहीं होगा कल्याणी, आजा। शांत हो जाओ कल्याणी। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो खुश रहो। आओ साहब, आपने जल मंगाया था ना, वो हम लेके आए हैं, इसे लीजिए और घर के हर कोने में छिड़क दीजिए, इससे ग्रस्त शांत हो जाते हैं। गोदा पूरे घर में छिड़क देना है पानी। हाँ जा। ताई, आप चिकन खा रही हो? वो भी पूजा वाले दिन? क्या है ना मुद्दा, तू तो जानती है मेरे गले से घास फूस उतरता ही नहीं है, चिकन में बिना रहा नहीं जाता, इसलिए चुपके से खा रही। एक काम कर, तू भी दरवाजा बंद करो, चुपके से खा ले, किसी को नहीं बताऊंगी मैं। ताई हो क्या गया आपको? अब पूजा वाले दिन तो मैं चिकन को हाथ भी नहीं लगाती, मुझे नहीं खाना। अरे खा लेना गोदा, किसी को नहीं बताऊंगी मैं। आजा आजा। ताई मैं जाती हूँ। ऐसे कैसे? गोदा खा लेना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। गोदा खा ले, खा ले, ने कहा खा लेना। कोई ना कहे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मैं किसी की ना सुनती नहीं। तो चिकन खाए। हाँ, ने कहा खा। गोदा क्या हुआ? माई पता नहीं ताई को क्या हो गया। वो पूजा वाले दिन चिकन खा रही है और जबरदस्ती मुझे भी खिला रही है। जब मैंने मना किया तो मुझे धमकाने लगी। माई वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? गोदा तो ठीक है ना, कल्याणी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, तुझे भी पता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? चलिए मेरे साथ, चलिए जाके देखिए। गोदा माई चलिए। गोदा देखा, मैं कह रही थी ना तुमसे गोदा, कल्याणी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। माई मैं सच कह रही हूँ, यहीं बैठ के चिकन खा रही थी और प्लेट भी यहीं कहीं होगा। गोदा ये कोई मजाक करने का वक्त है क्या? पहले इसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम चलो बाहर चलो, पूजा का वक्त हो रहा है। Lifebuoy presents Indian Pro Music League powered by Parle G opening ceremony 2 दिन बाद रात 8 बजे Zee TV पर। अथर उठो ना, अथर देखो हमें आज ही कोई फैसला लेना पड़ेगा। आखिर सवाल हमारे बच्चे का है। कैसे मदद करूं कल्याणी की? उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है मुझसे, और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है उसे। क्या करूं क्या करूं? पापा आप ना आईफाई की टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं ये टीका ना आईफाई को भी लगाऊंगा, उसके बाद देखना आईफाई की तबीयत एकदम टक हो जाएगी। जानता हूं मैं, तेरी आई को ठीक होना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, तू ये टीका अपनी आई को लगा दे। जा। आईफाई तो सो रही है, लेकिन टीका तो लगा सकता हूँ ना मैं।
है? ये भगवान का टीका है। ये लगाने से ना तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब चलो, पूजा शुरू होने वाली है, चलो। उठो ना, आज मैं दूध का गिलास पूरा खत्म करूंगा, लेकिन प्लीज उठ जाओ ना। कल्याणी तेरी आई नहीं है, उसको आई नहीं बुलाना। लेकिन कहा ना, उसको आई नहीं बुलाना, नहीं बुलाना उसको। आई नहीं है वो तेरी आई-फाई। अगो भाई कल्याणी, गणपति बाप्पा की बहुत कृपा है, तुम्हें होश आ गया। लेकिन ये मोक्ष ऐसे क्यों भाग कर गया? मेरी वजह से अवसर, मैंने ही जानबूझकर मोक्ष को डांट दिया। अवसर, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है ना, अथर्व जीत गया। हम कोई उम्मीद ही नहीं बची है कि हम हमारे मोक्ष को हमारे पास रख सके। अथर्व अब मोक्ष को ले लेगा। मोक्ष को तो आदत डालनी पड़ेगी ना मेरे बिना रहने की, तो अभी से उससे मैं मुझसे दूर कर रही हूँ। मोक्ष को हमारे पास रखने का एक तरीका है। क्या क्या तरीका होता है? दरअसल अथर्व ने हमारे सामने एक शर्त रखी है कि हम हमारा नल एम्पोरियम उसके नाम कर दें तो वो मोक्ष पर कभी दावा नहीं करेगा। हम जानते थे कि नल एम्पोरियम हमारे लिए सिर्फ कारोबार नहीं है, वो तुम्हारी आई के लिए सब कुछ है, और इसीलिए तुम इस शर्त के लिए कभी तैयार नहीं होगी। कर दीजिए, नल एम्पोरियम अथर्व के नाम कर दीजिए ना अवसर। अवसर देखिए, बिजनेस तो हम दोबारा सेट कर देंगे। अगर मोक्ष अथर्व के पास चला गया तो फिर मोक्ष हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा अवसर, और मैं मोक्ष के बगैर नहीं रह पाऊंगी। अवसर प्लीज अवसर। अरे ऐसा मत कहो, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो यही ठीक है। परिवार के आगे कुछ भी नहीं, हम कर देंगे अथर्व के नाम पर नल एम्पोरियम। थैंक यू अवसर, अवसर थैंक यू अवसर। लेकिन ये कैसे हुआ? आधे घंटे में सारे फूल मुरझा गए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आऊंगी। हाँ माई, हाँ थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ गोदा? माई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आधे घंटे में ये सारे फूल कैसे मुरझा गए? मुझे लग रहा है कल्याणी ताई कुछ ठीक नहीं। क्या गोदा, तुझे भी ऐसे लगता है कि कल्याणी अजीब हरकतें करने लगी है? अब ये फूल के मुरझाने के पीछे भी कल्याणी है? नहीं माई, ताई ने मेरे साथ भी तो। मल्हार, क्या हो गया है सबको? पता नहीं सार्थक ने क्या दिमाग में डाल के रखा है। मल्हार, सबको ऐसा लग रहा है कि कल्याणी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि देखो, ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना। मैं अभी हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। क्या हुआ बेटे? बाबा, आईफाई ने मुझे बहुत जोर से डांटा और कह रही थी कि वो मेरी आईफाई नहीं है। अच्छा हुआ तुम आई, अब तुम इसके पास बैठना, हम अभी आते। गणपति बाप्पा का लाख लाख शुक्र है कल्याणी कि तुम्हें होश आ गए।
क्या हुआ? हाँ सिर दर्द हो रहा है। आई क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आई मैं तो सो रही थी ना। क्या चल रहा है ये सब? मल्हार जी कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें कल्याणी, कुछ नहीं, बस जरा सी तबीयत खराब है ना इसीलिए। हाँ एक बार सर दर्द कम हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगी चक्कर मारने के लिए। हाँ मैं आती हूँ। हाँ खड़े हो। यहाँ क्यों गिर गए? ऑल ओके? परेशान लग रहे हैं। मैं भी हॉल से आ रहा था काका और मैंने देखा कि झूला हिल रहा है खुद ब खुद। मैंने पास आके देखा तो कोई था नहीं। मैंने झूला रोका और मैं घूम के इधर आ गया तो और भी जोर से झूला आके मुझे लगा और मैं गिर गया। मैंने देखा कोई था नहीं, ना पहले ना अभी। सच बताऊं तो मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। अजीब मतलब कल्याणी जैसा बर्ताव कर रही है वो कोई दिमागी बीमारी नहीं है, वो कुछ और है। कैसी बातें कर रहे हैं काका? कल्याणी को संपदा के जाने का सदमा लगा है, इसलिए उसी वजह से वो वैसी हो रही है। मल्हार अगर सदमा होता तो तुम्हें ये झूला खुद ब खुद झूलते हुए कैसे दिखता? पता नहीं काका, हो सकता है मुझे भी सदमा तो होगा ही है, क्या पता वहम हो मेरा, बस मुझे लग रहा हो। मल्हार अगर ये तुम्हारा वहम होता तो झूले से धक्का खाकर तुम नीचे कैसे गिरते? सोचो। इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास। अगर आपको लग रहा है कल्याणी ने ऐसा किया तो ऐसा नहीं है। मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। कल्याणी देखिए, चलिए सो रही है, चलिए। देखिए सो रही है ना। लेकिन मल्हार काका प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं? मल्हार जी, पता है मल्हार जी, कल रात में कब सो गई मुझे ना कुछ याद ही नहीं है। यानी जब इंसान थका हुआ होता है तो ऐसी नींद आती है। लेकिन पता है मल्हार जी, मुझे लगता है कि मुझे ना भूलने की बीमारी हो गई है। कुछ भी। अच्छा ये सब छोड़िए, अथर्व का क्या करे मल्हार जी? उसकी चिंता मत करो कल्याणी, कोई ना कोई हल निकल आएगा। मेरी टीम उस पर कड़ी नजर रखे हुए। तुम तो जानती हो अथर्व को, वो कोई ना कोई गैर कानूनी काम जरूर करेगा और फिर मैं उसके ऊपर केस चालू कर दूंगा। उसके बाद तो वो मोशी का श्री वैसे भी नहीं ले पाएगा। काश अथर्व से लड़ने में काका भी हमारी मदद करते। मुझे नहीं लगता कि काका माई के साथ काम भी करेंगे, लेकिन तुम हिम्मत रखो। जब तक हम साथ हैं, दुनिया की कोई भी ताकत मोक्ष को हमसे नहीं छीन सकती। मोक्ष, ये यहाँ लिखा है कि नल एम्पोरियम में एक पीए की जरूरत है। अब कैसे पता करेंगे कि पीए मतलब क्या?
आजी अपना फोन दो। फोन? क्यों? इंटरनेट पे ना सब कुछ पता चल जाता है। कैसे? हेलो गूगली, पीए का मतलब क्या होता है? आजी ये देखो, पीए का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट। अगो भाई, ये इंटरनेट तो एकदम कमाल की जगह है। हम भी इसे एक सवाल पूछे? हेलो गूगली, जरा बताओ तो, छत्रपति शिवाजी महाराज की आई का नाम क्या था? बताओ। इनके माता का नाम जीजाबाई था। अरे वाह, इसे तो सब पता है। अब हमें कोई भी चीज पूछनी है ना, तो हम इसी से पूछा करेंगे। आजी, आपने आईफाई को देखा? अब आईफाई की तबीयत ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भाई शपथ, ये तो एकदम जंबू पार्ट 2 बन के आई है। कल्याणी, आईफाई, तुम्हारे बालों को क्या हो गया? कल्याणी, तुम्हारे बाल कुछ चला और तुम तो ऐसी साड़ी पहनती भी नहीं हो, ये काफी महंगी होगी। तो घबराओ मत, तुमसे पैसे नहीं मांगने वाली हूँ मैं। तुम जो मेरे लिए सस्ती साड़ियाँ खरीद कर लाते हो, वो मैं फंक्शन में तो नहीं पहन सकती ना, इसीलिए भाड़े पर लिया ये साड़ी। पैसे मेरी फैमिली पे कर देगी, तो माइंड ना। कैसे पहन के जाती मैं सस्ती साड़ियाँ जो तुमने खरीद के दी है? हाँ, मेरी भी तो कोई इज्जत है, इसलिए मैंने ये साड़ी भाड़े पे ली। मेरी फैमिली इसके पैसे भर देगी। आईफाई, तुम इतनी अलग क्यों लग रही हो? तुम तो आज बड़े डैशिंग लग रहे हो। कल्याणी चलो, मैं तुम और मोक्ष यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे कभी सबको बैठने दो। चलो। बैठे। वजन कम करो थोड़ा, पेट निकल रहा है बाहर। कल्याणी, मैडम, कल्याणी, मैंने तुमसे कब कहा था उसको चीफ गेस्ट बनाने के लिए? तो क्या तुम चीफ गेस्ट बनकर आते? अगर तुम स्पीच देना शुरू करो ना, तो यहाँ सब बोर होकर सो जाएंगे। सुनो ना मल्हार, वो मैं सोच रही थी कि आऊ साहब और आजोबा की 50 की सालगिरह पे ना अथर्व से स्पीच बुलवाते हैं। वो क्या है ना, तुम अगर स्पीच बोलने लगोगे तो सारे लोग बोर होके सो जाएंगे। डोंट माइंड। हाँ, ये कैसे हो सकता है? साहब, ये सब क्या है साहब? मैंने आपसे कहा था ना, मेरा इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आपने फिर भी पंडित जी से बात की। अनुप्रिया, हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब
अथर्व का किया धरा हो और कल्याणी को कुछ भी ना हो, लेकिन जिस तरह से कल्याणी की हरकतें है ना, मन में शक तो होगा ही ना। देखो पंडित जी ने जो नुस्खे बताए ना, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा ना कि इस वाड़े में आत्मा है कि नहीं। और अगर पता चला कि नहीं है तो कम से कम मन का शक तो दूर हो जाएगा। आओ साहब, ये सब अंधविश्वास होता है, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को ना इन सब चीजों पर विश्वास ना करना सिखाया है। मैं दोबारा इसमें नहीं पड़ना चाहती। आओ साहब, देखो अनुप्रिया, अगर हमें पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब वाड़े में आत्मा नहीं है, तो मन का शक भी दूर हो जाएगा और कल्याणी पर भी कोई शक नहीं करेगा। प्लीज मान जाओ ना, इस बार हमारा साथ दो, मान जाओ बस। क्या कहा है पंडित जी ने? पंडित जी ने कहा है कि इस घर के हर दरवाजे और खिड़की पर नारियल और पीला धागा बांधना है। ये बांधने के बाद अगर दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गए तो इसका मतलब वाड़े में आत्मा है, और अगर नहीं खुले तो नहीं है। हाँ, चलो चलो चलो, हमारी मदद करो, चलो तो। और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आदमी को सक्सेसफुल बनना है ना, तो उसको सच्चाई और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू। अरे क्या थाली बजाए जा रहे हो तुम? खत्म हो गई उसकी स्पीच, और इतनी कोई महान नहीं थी उसकी स्पीच। मेरे साथ क्या क्या किया? आओ साहेब, आपको क्या लगता है ऐसी लड़की को बच्चे की कस्टडी मिलेगी क्या? ओ आओ साहेब, चलिए फटाफट जाकर एक पेन और पेपर लेकर आइए। वो क्या है ना कि मुझको कुछ नोट्स बनाने हैं अपने लॉयर के लिए। हम नौकर है तुम्हारे? आपने पीए की नौकरी ली है ना, और वैसे भी उस नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है कि अगर आपने ये नौकरी छोड़ी तो आपको 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। 5 लाख है आपके पास? आओ साहब, नहीं ना? तो फिर जाइए, जाकर पेन और पेपर लेकर आइए। आओ साहब, फटाफट लेके आइए, फटाफट। चलिए लिखिए। पहला पॉइंट, कल्याणी पागल हो गई है। पॉइंट 2, कल्याणी शराबी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, कल्याणी बदचलन हो गई। बकवास मत करो, ज्यादा बोल रहे हो तो। अरे भाई तो फिर बोल रहा हूँ भाई, लेकिन आपके कल्लू ने तो कांड करके दिखाया है। हाँ, सारे पुलिस वालों के सामने उसने मेरे साथ एक ही थाली में खाना खाया, और वो भी चिपक चिपक के। क्या हुआ, रो क्यों रहे? मीना कुमारी आई, आयफा ने मुझे बहुत जोर से डांटा। आयफा भी अब गंदी बन गई है क्या? नहीं नहीं मोक्ष, आयफा गंदी नहीं है, बस उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। आयफा की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, पर तब भी आयफा ने मुझे बहुत जोर से डांटा। नहीं बेटा, चुप रहो। चलो चलो। पवार, मल्हार और कल्याणी कहाँ है? मल्हार सर ने तो कुछ बोला नहीं, पर कल्याणी मैडम को साथ में कहीं लेके गए हैं। ऑल गुड डॉक्टर? डोंट वरी, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं।
दवाइयाँ वक्त पर लेती रहोगी तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर, मैं ना बीच बीच में सब कुछ भूल जाती हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता है। इसे पार्शियल एमनेशिया कहते हैं। स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, लेकिन इसीलिए अब तुम्हें संपदा की मौत के बारे में सोचना बंद करना है। 2 हफ्तों के बाद फॉलो। और हाँ, एक बात याद रखना, दवाइयाँ सिर्फ आधा काम करेंगी, बाकी का काम परिवार का प्यार करेगा। डोंट वरी, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। आओ साहब, आपको क्या जरूरत थी अथर्व के पास नौकरी करने की? हाँ, अथर्व के लिए नौकरी? कल्याणी, वो अथर्व कुछ कह रहा था, पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ क्या? सच कह रहा था। पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मल्हार जी ने मुझे बताया क्या क्या हुआ वहाँ। माई, वो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं कल्याणी को डॉक्टर के लेके गया था, डॉक्टर ने दवाई दी है। उसने कहा कि स्ट्रेस की वजह से होता है, दवाई खा के ठीक हो जाएगी कल्याणी। हाँ, और डॉक्टर ने कहा है मुझे कि मैं संपदा की मौत के बारे में अब से ना सोचूं, क्योंकि उसकी मौत का सदमा मुझे इतना बुरा लगा है कि मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ और ये सब मेरे साथ। लेकिन अब से नहीं सोचूंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। और राव साहब, आपको अथर्व के लिए काम करने की क्या जरूरत है? हम उस कमीने पर नजर रखना चाहते हैं। अगर हमें पता चलेगा ना कि वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, तो फिर हम हमारे मोश को उसे कभी छीनने नहीं देंगे। अब साहब, आप इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आती हैं? तकलीफ नहीं हो रही आपको अपनी ही बनाई हुई कंपनी में अथर्व के नीचे काम करने में? 1 मिनट। हाँ साहब,